जी, हमारे साथ इस वक्त एक और बच्चा मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद मौज़म है और ये भी इस वाक़े का चश्मदीद गवाह है। उसी बस में मौजूद था। इससे भी इसके ख़यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौज़म। वालेकुम सलाम। जी मौज़म, कैसे हुआ ये वाक़या? हम इधर से कलर का विज़िट करके आ रहे थे वापस। तकरीबन मगरिब का टाइम था, लोड शेडिंग थी और वापस आ रहे थे कि बस उतराई उतर रही थी, उतराई ज़्यादा थी। वो आ रही थी कि ड्राइवर के बस में बाहर हो गई। एक सर सुहेब जो उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि वो ड्राइवर की स्पीड भी ज़्यादा है बस की। उसने कहा कि स्पीड ज़्यादा है, फिर उसने बताया कि ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं। वो सारे आगे से भागते हुए आए, उन्होंने हमें बताया कि ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं। तो उन्होंने सर फीस को कहा, जो वाइस प्रिंसिपल थे, कि बच्चों को एक एक करके कह दें कि छलंगे लगा दें। लेकिन सर फीस चुप हो गए, उनको कुछ पता नहीं लगा। और सर नीस ने कहा कि अल्लाह का नाम लें, अब जो होना था हो गया है। तो फिर सर साहब ने छलांग लगा जब दी। उन्होंने आके कहा कि ब्रेक्स फेल हो गई हैं, उसकी कितनी देर बाद हादसा हुआ? तकरीबन 15 सेकंड बाद बस उल्ट गई। हादसा हो हाँ गया जी, और वो मोड़ आ रहा था और बस मोड़ रहा ड्राइवर था। बस कंट्रोल नहीं कर सका और वो हाँ उलट जी, गई और गड्ढे में जाके गिर गई। हाँ जी, ऐसे ही था। टायर जो स्पीड ज़्यादा थी, सड़क के इर्द जो होती है बार, उसके ऊपर टायर चढ़ गया और बस उल्ट गई इधर। सिर्फ इधर थोड़ी सी चोट लगी है, मुंह की चोट है। जब ये हादसा हो गया और बस गड्ढे में गिर गई, उसके बाद के क्या मनाजिर? अंधेरा बहुत था, किसी को कोई पता चल नहीं रहा था। फिर मसरूफ रोड आप तो था ना। ठीक थे ना? आपको तो कोई चोट नहीं आई? हाँ जी, तो दो बच्चे जख्मी थे, उनको हेल्प किया आपने? हाँ जी, मैंने शुक्र लगा 2 बच्चों को अल्लाह खुद उठा के सड़क पे लेके आया। लेकिन उस वक्त कोई एम्बुलेंस नहीं थी। फिर मैंने तो देखा कोई गाड़ी नहीं थी, फिर मैंने उसको सड़क पे मोटरवे लेटाया। पुलिस कितनी देर बाद आई? मोटरवे पुलिस तकरीबन 15 मिनट बाद पहुंच गई। लेकिन वो क्रेन थी ना, जो हाँ। वो देर देर से पहुंची, उसकी वजह से सारी लाशें निकाली गई हैं। अगर वो जल्दी थी तो शायद ज़्यादा बच्चे बच गया। जो क्रेन जिसने बस को बाहर निकाला वो देर से हाँ जी, पहुंची। जिसने वो कितनी बस देर को ऊपर बाद से पहुंची? तकरीबन वो आधे घंटे के बाद पहुंची थी। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या समझते हो कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? गाड़ी का ड्राइवर ही है, वो एक्सपीरियंस वाला होता तो शायद ये हादसा ना पेश हो। आपके स्कूल की जो इंतजामिया है, आप नहीं समझते जिम्मेदार? जुम्मेदार है, उन्होंने पहले कहा था कि 2 गाड़ियाँ करनी हैं, लेकिन एट टाइम एक गाड़ी थी। तादाद ज़्यादा थी और बस में गुंजाइश कम थी। हाँ जी, और अंदर जो नुकसान आप ना अंदर रखी हुई कुर्सियों की वजह से हुआ है, वो कभी किसी के सर पे लग कर कभी किसी पे। जी नाज़रीन, आपने दोनों बच्चों की गुफ्तगू सुनी। दोनों के ख्याल में इस वाक़े की जिम्मेदारी एक तो स्कूल इंतज़ामिया पर आयद होती है और दूसरा बस ड्राइवर पर आयद होती है। लेकिन ये बच्चे हैं, ये इनका ज़ाती ख्याल है। अगर इस वाक़े को हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जिसने परमिट दिया बस को मोटरवे पे जाने का, ये कह कर के इस बस में एक बारात जा रही है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मोटरवे पुलिस की नेग्लिजेंस है क्योंकि उन्होंने ओवर पॉपुलेटेड बस को मोटरवे पर आने की इजाज़त दी, उसको रोका नहीं। और साथ ही साथ बस ड्राइवर की किसी हद तक जो भी जिम्मेदारी बनती है वो तो बनती है, लेकिन बस के जो मालिकान हैं जिन्होंने बस की मेंटेनेंस ठीक नहीं की थी और उसकी ब्रेक्स फेल हो गई, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है स्कूल इंतजामिया के साथ साथ। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, आप तो नहीं उस बस में थे जिसमें वाकया हुआ? नहीं, मैं नहीं गया। आपके कोई दोस्त ऐसे थे उस बस में जो कि गए हुए थे? और आप? गए हुए मौजम थे। मौजम था। मौजम हसन भी बहुत हो गया। अच्छा, आपके दोस्त थे? यस, उन्हें मिस करते हो? बहुत। अब तो यादें रह गई उनकी। इस वक्त एक और बच्चा मेरे साथ है जिसका नाम बिलाल है और वो बस में मौजूद था और ये बच्चा इस हादसे में जख्मी भी हुआ। आप देख सकते हैं कि इसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इससे इस वाक़े के हवाले से कुछ पूछते हैं। जी बिलाल, बाजू पे वगैरह चोट वगैरह आई है, ये मेरे साथ थे जो इस हादसे में ही थे, डेथ हो गई ये है। आपके टीचर हैं जी जो क्लास टीचर थे जो इस हादसे में फौत हो गए? जी और कोई दोस्त वगैरह भी थे? जी। अली इफ्तिखार लड़का था जो इसी हादसे में उसकी भी डेथ हुई है, क्लास वाले का। 2 लड़के थे हमारी क्लास में जिसकी डेथ हुई है। तो याद आते हैं, मिस करते हो उन्हें? याद तो आते हैं। अभी दुआ किया उनके लिए जी कुरान पढ़ के? जी। अच्छा, वाकया हुआ कैसे? गाड़ी उसने बंद की हुई थी और न्यूट्रल की हुई थी, उतार रहा था, डुलान को उतार रहा था, तो अचानक ही जब हादसा हो गया और बस नीचे गिर गई, उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या क्या देखा आपने? तो हमें तो उस टाइम निकाला, एम्बुलेंस में डाल के ले गए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं। आपको होश थी उस टाइम पे? आप देख रहे थे? जी। तो क्या देखा?
15-20 मिनट लगाए हैं उन्होंने निकालने के लिए ना। कुछ लड़के तो जिनकी डेथ हुई है वो तो ज़्यादा देर अंदर रहने की वजह से। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कुछ लड़के वो जल्दी, क्योंकि उन्हें टाइम पे बस से बाहर नहीं निकाला गया, इस वजह से भी उनकी डेथ हो गई। तो आप बस से बाहर फौरन निकल आए थे? जी 5 मिनट में मैं बस में बाहर निकल गया। 5-6 मिनट तक मैं अंदर आऊँ फिर निकल आया। खुद ही निकले या किसी ने निकाला है, क्रेन आई थी, जो पहली क्रेन आई थी ना उसने निकाला है। हमसे इन्होंने वादा किया था कि 2 बसें करवाएंगे, उन्होंने 1 बस करवाई थी। उसके बाद मेरा बच्चा बड़ा खुश गया, मेरा बेटा बड़ा खुश गया से अपनी मां वापस नहीं मिलिया। साडा बच्चा जाना बच्चा सब वापस नहीं मिलिया।